हेलो साथियों, स्वागत है आपको हमारे अपने यूट्यूब चैनल अजीत आर्ट ऑल क्लासेस पे। जैसा कि आप लोगों से हमने कहा था कि जल्दी ही आप लोगों को यूपी टीजीटी आर्ट की जो क्लास है हम देंगे। तो आज हम आपको यूपी टीजीटी आर्ट कहाँ से हम स्टार्ट करते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। लिखित क्लास जो होगी आने वाले अभी कुछ ही दिन में आपको मिल जाएगी, लेकिन इससे पहले आप लोग ये देख लें कि हम लोगों को कहाँ से क्या तैयारी करनी है। ठीक है, तो इसमें जो लिखा हुआ है ऊपर यानी कि कला का इतिहास देख लेते हैं कि कला का इतिहास कहाँ से स्टार्ट होता है। तो नंबर 1 पे देखिए, इसमें प्रागैतिहासिक, इसको हाँ ये समझ लीजिएगा पहले कि इसको 3 खंड में बांटा गया है। नंबर 1 पे प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा आधुनिक काल। ठीक है, आधुनिक काल या ऐतिहासिक काल बोल सकते हैं। ठीक है, इन 3 खंडों में कला के इतिहास को बांटा गया है। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि लिखित साक्ष्य ना हो, केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिले हों, उनसे पता लगाया गया हो, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि वह काल जिसकी हमें कोई लिखित विवेचना ना मिले, लेकिन वहाँ से मिले साक्ष्य या प्रमाणों के आधार पर पता लगाया जा सके, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रागैतिहासिक काल है। अब इसको कितने भागों में बांटा गया है वो आप देख लीजिए, नीचे दिया गया है कि 3 खंड हैं इसके भी 3 खंड हैं। प्रागैतिहासिक काल इसके भी 3 खंड है। नंबर 1 पे पुरापाषाण काल, दूसरा हमारा है मध्यपाषाण काल और तीसरा हमारा नवपाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल को भी 3 खंडों में बांट दिया है। ठीक है, तो अब इसका समय भी निर्धारित किया गया है कि कब से कब तक पुरापाषाण काल है, कब से कब तक मध्यपाषाण काल है और कब से कब तक नवपाषाण काल है। तो पुरापाषाण काल का जो समय है वो 50,000 से 25,000 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, 50,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व माना गया। कुछ पुस्तकों में आपको समय दूसरा मिल जाएगा, लेकिन जहाँ तक है पुरापाषाण काल का जो समय है वो 50,000 से 25,000 ही रखा गया है। उसके बाद आपका नीचे दिया गया है दूसरे नंबर पे मध्यपाषाण काल। इसका भी समय है अलग, 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व या 6,000 ईसा पूर्व। ठीक है, इसको अलग कर दिया गया है, मतलब 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 भी हो सकता है या 6,000 ईसा पूर्व भी हो सकता है। इसमें 2 मत हैं, 10,000 ईसा पूर्व भी चल आएगा और या 6,000 भी ईसा पूर्व लिखा मिलेगा आपको 2 जगह। ठीक है, ये मध्यपाषाण काल। नवपाषाण काल उसी तरीके से, नवपाषाण काल नीचे है समय इसका, 6,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व माना गया है। ठीक है, तो ये 3 आपके जो हैं प्रागैतिहासिक काल के खंड हैं जिसको आपको पढ़ना है। और आपको हम इसी के बारे में आपको आने वाली वीडियो में, नई जो वीडियो आप हमारी आएगी वो आपको प्रागैतिहासिक काल से ही संबंधित होगी, उसके बारे में आपको हम बिल्कुल विस्तार से बताएंगे। तो ये प्रागैतिहासिक काल पहला खंड हो गया। अब दूसरा समझ लीजिए, ये दिया गया है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में नीचे लिखा गया है, ब्रैकेट में लिखा हुआ देखिए, लिखित साक्ष्य मौजूद हैं जिन्हें पढ़ा नहीं गया है। अब यहाँ पे पढ़ा क्यों नहीं गया है वो हम आपको बता देते हैं। इसकी परिभाषा अगर देखते हैं तो वह काल जिसकी हमें कोई लिखित विवेचना तो मिलती है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है, उसे हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब क्योंकि जो इसके अंतर्गत आती है सिंधु घाटी सभ्यता, तो उस समय सिंधु लिपि थी उसे कोई आज तक पढ़ नहीं पाया है, इसीलिए इसको आद्य ऐतिहासिक की परिभाषा ये मानी गई है कि वह काल जिसकी हमें कोई लिखित विवेचना तो मिलती है लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है, उसे हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि सिंधु लिपि
को पढ़ने का अभी किसी ने सिंधु लिपि आज तक पढ़ा तो नहीं है। फिलहाल आगे की क्या कैसे जनरेशन होती वो आगे देखेंगे, लेकिन अभी तक तो यही है परिभाषा, ठीक है। तो इसीलिए इसमें लिखित साक्ष्य मौजूद हैं लेकिन पढ़ा नहीं गया है, ये आदि ऐतिहासिक काल हो गया। इसके अंतर्गत आपकी हमने बताया सिंधु घाटी सभ्यता आती है, जिसमें जो आपके साक्ष्य हैं वो हमने सिंधु घाटी अंतर्गत साक्ष्य कहाँ कहाँ पे लिखावट मिली है वो हम बता देते हैं। जैसे ताम्रपत्र पे, ठीक है, उसके बाद मुद्रा अभिलेख और मृदभांड और गुहा अभिलेख, मतलब गुफाओं के अंदर जो दीवारों पे यानी गुफा के दीवारों पे जो लिखी मिली जो सिंधु लिपि मिली है वो आपके गुफा अभिलेख में मिले हैं। तो इन जगहों पे क्या हुआ है कि साक्ष्य मिले हैं लिखावट के, ठीक है। ये आपकी सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, ठीक है। अब उसके आगे इसको सिंधु घाटी सभ्यता पहले खंड में बांटा है, दूसरा खंड भी वैदिक सभ्यता, इसी को यानी कि आदि ऐतिहासिक में दो खंड हो गए, एक सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा वैदिक सभ्यता, ठीक है। इसको वैदिक सभ्यता या वैदिक काल भी बोल सकते हैं, जिसका समय लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना गया है। वैदिक सभ्यता वैदिक काल का जो समय है उसका लगभग समय आपका 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना गया है। और वैदिक सभ्यता को भी दो भागों में बांट दिया गया है। तो पहला जो हमारा है वो है पूर्व वैदिक काल, यानी जिसको हम ऋग वैदिक काल कहते हैं, ठीक है। इसका भी समय है, इसका समय आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व माना गया है। लिखना चाहे तो लिख लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी समझना है कि कहाँ से हमें कौन कौन से चैप्टर पहले पढ़ने हैं, उसके बाद एक सेकंड में लेकर के चलना है कि आपको पढ़ना क्या है। तो हम पहले से बता दे रहे हैं कि इसको नोट कर लीजिए, नोट करना चाहें। पूर्व वैदिक काल का जो समय हमने बताया इसको ऋग वैदिक काल भी कहते हैं, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना गया है, ठीक है। अब उसके आगे जो दिया गया है दूसरे खंड, जो इसका दूसरा है उत्तर वैदिक काल, ठीक है। वैदिक सभ्यता को हमने बताया दो भागों में बांटा गया है, एक पूर्व वैदिक काल यानी जिसको ऋग वैदिक काल कहते हैं, दूसरा हमारा उत्तर वैदिक काल है। इसका समय जो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना गया है। उत्तर वैदिक का जो समय है उत्तर वैदिक काल का, उसका समय 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना गया है। ये आपके आदि ऐतिहासिक की जो भी खंड है वो हमने आपको बता दिए। अब हम देख लेते हैं तीसरे नंबर का जो खंड हमने बताया था आधुनिक काल, जिसे हम ऐतिहासिक काल या वर्तमान काल भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें परिभाषा वही है लेकिन साक्ष्य भी हैं और जिन्हें पढ़ा भी गया, क्योंकि अब जो लिपि है उसे हम पढ़ भी सकते हैं, ठीक है, और साक्ष्य भी हैं। तो इसकी परिभाषा यही है कि साक्ष्य भी हो और पढ़ा भी गया हो, ठीक है। तो इसके अंतर्गत तीन खंड हुए हैं, आधुनिक काल को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से काल हैं, तो सबसे पहला जो काल हमारा आता है वो आता है प्रारंभिक आधुनिक कला, ठीक है। ये प्रारंभिक आधुनिक कला है हमारी। इसका जो समय है वो लगभग 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक माना गया है। प्रारंभिक आधुनिक जो कला है उसका जो समय माना गया है वो 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी माना गया है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है मध्य कला, यानी कि मध्य आधुनिक कला, ठीक है। मध्य आधुनिक कला जो है इसका समय जो माना गया है वो 19वीं से 20वीं शताब्दी माना गया है, यानी 19वीं शताब्दी से लेकर के 20वीं शताब्दी तक माना गया है। ये मध्य आधुनिक कला का समय है। उसके आगे तीसरे नंबर पे आपका है समकालीन कला, ठीक है। समकालीन कला, जिसका समय आपका जो है जैसे हमने बताया 19वीं से 20वीं शताब्दी मध्य आधुनिक कला का है, तो उसके बाद जो इसका समकालीन कला का है वो 20वीं शताब्दी से लेकर के आपका आधुनिक यानी कि वर्तमान समय तक जो भी चल रहा है वहाँ तक माना जाता है, ठीक है। तो ये आधुनिक काल के तीन खंड माने गए हैं, ठीक है। अब इसके अंतर्गत आपको पढ़ाई करनी है, जो भी आगे आपके चैप्टर, जो भी आगे आपके जो रिलेटेड इसके बुक होंगी, जो भी आपके इसके अंतर्गत जो भी मैटर होगा वो आपको हम लिखवाएंगे एक एक करके। और जो भी लिखित आपको भी नहीं मिल पा रहे हैं इसके लिए भी हमने सोचा कि एक वीडियो आपको बना दें जो आपको पता भी चल जाए कि कहाँ से क्वेश्चन कैसे आएंगे और कहाँ कहाँ से हमको पढ़ना है। तो आज हमने आपको इसीलिए ये वीडियो बनाई
कि कम से कम आप लोगों को ये पता चल जाए कि हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों के लिए ये हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है सोचा कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, तो हमने बना दिया और उम्मीद है कि आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा ये। और आने वाली 1-2 दिन में आपको थ्योरी की क्लास यानी कि हम शुरू करेंगे आपके लिए प्रागैतिहासिक काल से, और लोगों को भी जोड़िए और जुड़िए भी, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ाइए तो सबको जो है इस चीज़ का लाभ मिलेगा, ठीक है। और किसी को भी कोई अगर इसमें समझ में कोई चीज़ ना आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि लोगों को वीडियो शेयर करिए, और जितने लोग आपके आस पड़ोस आपके सहपाठी हैं उनको चैनल बताइए, सब्सक्राइब करिए और ख़ुद लाइक करिए, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। राधे राधे।